नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल फैक्टेज फैक्ट्री में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आरक्षण क्या है, किसको कितना आरक्षण मिल रहा है और पहली बार आरक्षण भारत में कब लागू हुआ, किसने लागू किया, सामान्य वर्ग के लिए कोई आरक्षण है या नहीं है, सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आरक्षण है क्या। तो दोस्तों, आरक्षण एक ऐसी नीति है जो भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा, नौकरी और अन्य क्षेत्रों में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में आरक्षित सीटों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक रूप से समृद्ध करने का प्रावधान करता है। इसका उद्देश्य विभिन्न समुदायों के लोगों को समानता और समाज में सामाजिक न्याय की दिशा में एक बढ़ते हुए समुदाय के साथ सहभागिता को प्रोत्साहित करना है। भारत में ये आरक्षण दो प्रकार के हैं। भारत में कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अन्य देशों में भी आरक्षण का प्रावधान। अब आइए इनको जान लेते हैं। क्षैतिज आरक्षण के तहत समाज के अन्य वंचित समूहों जैसे कि महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण दिया जाता है तथा ऊर्ध्वाधर श्रेणियों में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं। अब आइए जान लेते हैं इन जातियों में किसको कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। अब आइए जान लेते हैं इन जातियों में किसको कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध सीटों में से 22.5% सीटें अनुसूचित जाति, एससी और एसटी के छात्रों के लिए आरक्षित हैं, जिसमें एसटी यानी अनुसूचित जाति को 7.5% और एससी यानी कि अनुसूचित जनजाति को 15% का छूट दिया जाता है तथा ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इन सारे आरक्षणों को शामिल करके 49.5% टोटल इन जातियों को आरक्षण दिया जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि भारत में आरक्षण कब और कौन लाया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले ने 1882 में मूल रूप से जाति आधारित आरक्षण प्रणाली के विचार की कल्पना की थी। आज जो आरक्षण प्रणाली मौजूद है वह सही अर्थों में 1933 में शुरू की गई थी, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार प्रस्तुत किया था। जब इन पिछले वर्णों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था तो सामान्य वर्गों के लिए आरक्षण नहीं किया गया था, जिसके कारण भारत सरकार ने 2019 में ईडब्ल्यूएस के तहत सवर्णों के लिए भी आरक्षण लाई, जिसमें सवर्णों को 10% का आरक्षण दिया जाता था, पर इसमें भी एक कंडीशन के तहत इनको आरक्षण दिया जाएगा। जिसका पारिवारिक आय 8 लाख प्रति वर्ष या इससे कम होता है, वही सामान्य वर्ग इस योजना का फायदा उठा सकता है। हर स्टेट में आय का एक क्राइटेरिया कम और ज्यादा भी हो सकता है और प्रतिवर्ष इसमें संशोधन भी होता रहता है। यानी जो सामान्य वर्ग के लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए इस योजना को बनाया गया है। ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आरक्षण से क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानियां हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाभ के बारे में। पहला है अनुसूचित जाति और जनजाति को दरिद्रता से बचाता है। दूसरा है आर्थिक समानता को बनाए रखता है। तीसरा है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को वास्तव में विद्या और काम पाने में कठिनाई होती है, जिसमें आरक्षण उनकी सहायता करता है और उनका काम आसान हो जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं आरक्षण से नुकसान क्या क्या है। पहला है, सबसे बुरी बात यह है कि एक ही व्यक्ति आरक्षण का बार बार आजीवन लाभ लेते रहता है, जैसे पहले शिक्षा में फिर नौकरी में। दूसरा, आरक्षण का लाभ संपन्न व सक्षम लोग ही अधिक उठा रहे हैं, गरीब पिछड़े परिवारों को इसका लाभ कम मिल रहा है, जबकि आरक्षण का उद्देश्य गरीबों को ही लाभ पहुंचाना है। तीसरा है, आरक्षण के कारण कई योग्य व्यक्ति सही स्थान नहीं पा रहे, इससे देश की जीडीपी भी घटती है। चौथा है, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि क्षेत्र में गुणवत्ता में कमी आ रही, क्योंकि योग्य व्यक्ति आरक्षण के कारण वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आरक्षण प्रणाली सही तो है, पर इसका दुरुपयोग न किया जाए तब। आरक्षण प्रणाली सही मायने में सार्थक नहीं हो पा रही, इसका दुरुपयोग हो रहा है। और आज के समय में मेरी माने तो आरक्षण जाति के आधार पर नहीं, बल्कि उनके आर्थिक स्थिति के आधार पर होनी चाहिए। जैसे कि सामान्य वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस लाया गया है, वैसे ही इनके लिए भी लाना चाहिए कि जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको ही इस योजना का फायदा मिल सके और जो संपन्न लोग हैं वह इसका दुरुपयोग ना कर सके। तो दोस्तों, इस बात पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो देखने को मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।